आप ये कर समय ये करी ब्रांच को सी एवं दीप प्रज्वलित करेंगे आम सार सौरभ जी पचकाना जी आम बैंक संस्थापक प्रज्वलित कलापर आम फूल दे दीजिए फूल चढ़ा दीजिए सर फूल दे दीजिए सर अपन फूल कुर्सी खाली है तो बैठ जाओ माझी तुम बैठ जाओ इनको बैठो बैठो कुर्सी खाली सर थोड़ा एक मिनट थैंक यू सर मु अनुरोध करी आम टप्पो मैडम को सर को संबर्धना करेंगे मैडम थोड़ा पास में थैंक यू जो आम सब सीनियर सिटीजन्स पेंशनर्स आम एक्स्ट्रा पेंशनर्स आम समस्त आज सेंट्रल बैंक सब ऑल ओवर इंडिया रे पूरा समस्त ब्रांच रे खाली लग रहा है ना बैठ जाओ सब ब्रांच रे समस्त पेंशनर्स मान को संबर्धना करा जाउची सम्मान ज्ञापन कराउची जे में एई दिनटा को दिवस सम्मान दिवस रे कराउची आम बैंक एवं से आप अनुरोध करूँ जे आम बैंक डिपोजिट जो इंटरेस्ट रेट अच्छी ऑलमोस्ट इट इज इक्विवेलेंट एंड मोर देन टू माने अदर बैंक्स से आम आपको अनुरोध करूँ चेष्टा करेंगे आमपाई जमी आमर ए गोटे बाहर 444 डेज जो थी आप 7.35 हूँ जनरल मान 7.85 हूँ सीनियर सिटीजन 7.35 जनरल 7.85 हूँ सीनियर सिटीजन आउ 80+ मान को आउ 1% अधिक जोटा कि 8.35 जोटा भावुँ कौन सी बैंक नथिबो जानिए आउ आप मूल्यवान समय आप ये करके आम पाक आछंती बहुत बड़ बात आम आउ थैंक यू बोलते रहिए बोलते पीपल परिवार जो सभी अकाउंट भल एमाउंट आसपे आम पाक तेणु से आम भल मुझे आप समस्त अनुरोध से ही अनुरोध करी आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक्स करके आमको साहाय्य करेंगे आप भी बैठ जाओ खाली है तो कुर्सी उधर बैठो अच्छा लगेगा मो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय संबलपुर क्षेत्रीय प्रबंधक अच्छे मु आज सम्मान दिवस अवसर अपन मानन को हृदय रू बहुत बहुत स्वागत करूँ छी ठीक है अवसर पर जो ग्राहकगण जो पेंशनर्स हैं हमारे रिटायर्ड स्टाफ हैं जो यहाँ पधारे हैं अपने बहुमूल्य समय में से एकदम शॉर्ट नोटिस पे काफ़ी शॉर्ट नोटिस में जो है आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ अपना गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराए हैं इसके लिए मैं अपनी ओर से और संबलपुर मेन शाखा के तमाम सदस्यों की ओर से सेंट्रल बैंक के तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ अभिनंदन करते हैं कि मेरा ऐसा मानना है और दिल से मानना है कि यदि आपके चरण यदि शाखा परिसर में नहीं आएंगे तो शाखा के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि इस सभा की इस बगीचा की इस बाग ये जो बगीचा है ये जो फुलवाड़ी है इसकी शोभा आपके आने से बनती है और वो गुलजार होती है। आप नहीं आएंगे तो ये वीरान हो जाएगा। तो आप हमारे लिए आपका जो विजिट है शाखा में वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम एक बार पुनः आप लोगों का बहुत जोशो खरोश के साथ खैर मकदम करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
दोस्तों एंड और जो मेरे वरिष्ठ नागरिक यहाँ उपस्थित हुए हैं, चूँकि ये सम्मान दिवस वस्तुतः जो है, जो हमारे पेंशनर्स हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, मेरे ग्राहक और ग्राहक जो नहीं भी हैं, यदि मेरे कस्टमर अकाउंट खोलने से ग्राहक होते हैं, यदि नहीं भी कोई खोले हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, तो वो सभी को सम्मान देने के लिए, आज बिजनेस की बात सेकेंडरी होगी, सम्मान देने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, हर जगह जो है ये कार्यक्रम हो रहा है सम्मान देने के लिए। तो इसलिए इस सम्मान में जो है मुझे अतिथि के रूप में इन्होंने आमंत्रित किया है। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ आप सबों के बीच पाकर। और जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी बैंक है, प्रथम स्वदेशी बैंक है, जिसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, नरीमन पॉइंट में। और यह बैंक जो है बहुत विशाल नेटवर्क है इसका। और कुछ दिनों पहले तक तो ये 3rd लार्जेस्ट बैंक हुआ करता था नेटवर्किंग के हिसाब से। अभी चूँकि कुछ बैंक मर्ज कर गए हैं तो 4th 5th में चला गया है ये। तो और इसकी विशेषता है कि यह पैन इंडिया प्रेजेंस है इसका, मतलब हर गली चौराहे पे, नुक्कड़ पे, हर राज्य में इसकी शाखाएं मिलेगी। बहुत सारे बैंक हैं, कॉरपोरेशन बैंक, ये बैंक, वो बैंक, कैनरा बैंक, तो कहीं कहीं साउथ कहीं है। हाँ, हर जगह मैंने सेंट्रल बैंक जैसे हर नुक्कड़ चौराहे पे आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से जो है सभी बैंकों की विशेषता नहीं है। ये जन का बैंक है। ये बैंक का और विशेषता है कि 65% शाखा जो है ब्रांच वो रूरल सेमी अर्बन है, मतलब ग्रामीण लोगों को मदद करने के लिए, ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण शाखाएँ, अर्ध शहरी शाखाएँ हैं 65%। और एक खास बात है जो किसी बैंक में इंडिया में न है, इसके कर्मचारी जो है जवान है, क्योंकि इसका एवरेज उम्र 35 साल है। हमारा जो एवरेज उम्र है कर्मचारी का वो 35 साल है, जो किसी बैंक में इंडिया में नहीं है। तो इसलिए इसको जवान बैंक कहा जाता है। लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। हमारे यहाँ जवानों की भर्ती बहुत हुई है हाल फिलहाल में। और इसकी खास बात है कि सबसे पहले लॉकर की सुविधा इंडिया में, भारत में, यदि लॉकर की कोई बैंक सुविधा पहले कोई आइडिया आया तो ले लो। क्रेडिट कार्ड आप लोग जानते हैं, जिसमें कि पैसा बाद में चुकाते हैं, सामान पहले खरीदते हैं। और एटीएम जो है वो डेबिट कार्ड है, कि पैसा पहले जमा कराते हैं तब निकलता है, तो उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं। सब मालूम है आप लोगों को। और क्रेडिट कार्ड में तो उल्टा है कि पहले आप सामान ले लो, बाद में पैसा दो। तो क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया में कौन बैंक लाया? सेंट्रल बैंक लाया 1980 में। क्या? क्रेडिट कार्ड, सेंट्रल कार्ड के नाम से। उसके बाद बहुत बैंक क्रेडिट कार्ड में आगे बढ़ गए। हम लोग बीच में पीछे पड़ गए थे, हम लोग अभी फिर आ गए हैं। स्टेट बैंक के साथ ज्वाइंट कार्ड निकाले हैं, क्रेडिट कार्ड है ना हमारा। अभी स्टेट बैंक के साथ में ज्वाइंट कार्ड है मेरा। तो क्रेडिट कार्ड। उसके बाद महिलाओं के लिए स्पेशल काउंटर, महिलाओं का स्पेशल काउंटर जो बैंक शुरू किया था बम्बई में, सेंट्रल बैंक शुरू किया था। उसके बाद सेविंग खाता, बचत खाता, ये जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट इंडिया में सबसे पहले कौन बैंक का कॉन्सेप्ट है? सेंट्रल बैंक, होम सेविंग, HSS करके सेविंग खाता। उसके बाद और देखिए रेकरिंग खाता, महीना वाला आरडी सुने हैं ना नाम? रेकरिंग आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट यदि कोई बैंक शुरू किया इंडिया में सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक शुरू किया था आरडी। अभी सभी बैंक आरडी कर रहा है। तो यह बैंक जो है बहुत ही जो नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते। तो उस समय में आपने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा और सेंट्रल बैंक पर विश्वास बना के रखा। जब सेंट्रल बैंक नया स्टार्ट हुआ था तो वो अपना पत्नी का गहना बेच दिए थे। ये महोदय हमारे जो संस्थापक हैं, ये अपने पत्नी का गहना बेच दिए थे कस्टमर का पैसा देने के लिए। जो डिपॉजिट किया था निकालने के लिए आया तो बैंक में पैसा नहीं था, तो अपना पत्नी का जेवर जो है बंधक रख के, लेकिन उसको समय पे पैसा दे दिया ताकि बैंक पर विश्वास नहीं उठ जाए पब्लिक का। तो ऐसा शुरुआत में हुआ था। पारसी परिवार से हैं ये, सर पोच खान वाला है ना, सर सोराब जी पोच खान वाला। तो ये जो है सेंट्रल बैंक पर पब्लिक का हमेशा भरोसा रहा है। और सेंट्रल बैंक आपकी जानकारी के लिए, इसे आप लोग तो जानते हैं कि भारत सरकार का है, भारत सरकार का है। केवल 1-2% पब्लिक का है शेयर। क्या? 93, वही 93% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 7% के आसपास पब्लिक का शेयर होल्डर और स्टाफ का शेयर है। तो इसका मतलब 7% तो बहुत छोटा हुआ। तो 93% जिसका पूंजी होगा वही ना मालिक होगा।
तो सेंट्रल बैंक का मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, इसीलिए किसी को कहीं भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पूरा जमा करिए पैसा, लोन लीजिए, वो पैसा डूबने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत प्राइवेट बैंक है, किसी बैंक का आलोचना करने के लिए हम नहीं आए हैं, क्योंकि आप लोग खुद प्रबुद्ध हैं, अखबार पढ़ते हैं। यस बैंक का क्या हुआ, आईसीआई का बीच में क्या हो गया था, कितना बैंक कितना इधर से उधर हो गया। तो और प्राइवेगा सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक, सब चीज में, लोन में भी ब्याज कम एग्रेसिव हो गया है। तो 444 दिन के लिए जमा करिएगा तो 7.35% मिलेगा, 7.35% मिलेगा। उसी तरह एक साल के लिए कितना मिलेगा? एक साल का 6.5% एक साल के लिए मिलेगा। 15 लाख से ज़्यादा यदि होगा डिपॉजिट आपका, 15 लाख से ज़्यादा 444 दिन के लिए करिएगा तो 8.10, 8%, 8.10। तो यही बैंकिंग इंडस्ट्री में ये सब हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 10 करोड़ से ज़्यादा किसी